तथा उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हमारी आत्मा की अमरता का बोध कराने वाली, हम भी सिद्ध आत्मा हैं ऐसा बोध कराने वाले दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को परम पिता परमात्मा के रूप में प्रभु महावीर मिले। इस परमात्मा की ये विशेषता है कि वो हम जैसी आत्मा से ही परमात्मा बने। महावीर जैसे परमात्मा में और हमारी आत्मा में एक कर्म का ही अंतर है। एक कर्म की ही परत है जो इस आत्मा को परमात्मा बनने से रोकती है। ये परत, ये पर्दा, ये व्यवधान जिस दिन हट जाएगा उस दिन परमात्मा महावीर में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद 27 भव लग गए महावीर की आत्मा को परमात्मा महावीर बनने में। हमारी आत्मा को परमात्मा बनने में कितने भव लगेंगे ये तो हमें बताने वाला कोई परमात्मा इस वक्त तो नहीं है। लेकिन एक बात है, ये आत्मा अगर उसी परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहेगी तो एक ना एक दिन तो संभावना है जिनको कुछ बनना होता है कहीं ना कहीं वो रुकते जाते हैं। नहीं तो ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं कि किसी चक्रवर्ती ने दीक्षा ली हो और वो मुक्ति में ना गया हो। वो निश्चित रूप से मुक्ति में जाते हैं, ऐसा कहीं विधान नहीं है, पर लेकिन अधिकांशतः ये है। या तो कुछ कमी रहती है या उन्हें कुछ और बनना होता है, इसलिए कुछ ना कुछ कारण बनते चले जाते। चक्रवर्ती का पद त्याग कर साधना के क्षेत्र में उतरकर साधना का आनंद लेते हुए अंतिम समय में वो देवलोक में जाते, महाशुक्र देवलोक में जाते।
और देवलोक में, क्योंकि ये भोग भूमि है, 4 गतियों में 2 गति ऐसी है जहां केवल भोगता है। देवलोक में पुण्य का भोग करता है, ऐसा नहीं है कि पुण्य का पूरा भोग कर लेता है। नरक के अंदर पाप कर्म का भोग करता है, ऐसा नहीं है कि वहां संपूर्ण पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, क्योंकि पाप और पुण्य तो इस जीव आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो बात अलग है। तो देवलोक के अद्भुत सुखों का भोग करते हुए समय व्यतीत हुआ और वहां का आयुष्य पूर्ण कर भगवान महावीर बनने वाली आत्मा या नए सार का जीव, क्योंकि जब तक वो महावीर नहीं बनते हैं तब तक नए सार को ही जोड़ते चलते हैं। तो नए सार का जीव देवलोक का सुख भोगने के बाद इसी भारतवर्ष में छत्रा छत्रा नाम की नगरी, उस वक्त उस छत्रा नाम की नगरी में जित शत्रु नाम के राजा राज्य कर रहे हैं और धारिणी नाम की रानी उनकी जीवन संगनी है। जिसकी रत्न कुक्षी में नए सार का जीव देवलोक से चौकर उनके पास आते हैं और अपने समय पर पुत्र की उत्पत्ति हुई। भरी सभा में राजा शत्रु ने और धारिणी ने अपने उस नवजात शिशु का नाम नंदन कुमार रखा। परवरिश होने लगी, समय बीतने लगा, ये सब कॉमन घटनाएं हैं। जब वक्त आया तो नंदन कुमार नंदन राजा भी बना। लेकिन विरक्तता के संस्कार, वैराग्य के संस्कार राजकुल में जन्म लेने के बावजूद भी मैं राजगद्दी से चिपका रहूं, यह मानसिकता नहीं है। यह हमें जरूर चेक करते रहना चाहिए। देखिए, संसार में रहना है, आपको भी रहना है, हमको भी रहना है। और सांसारिक पदार्थों का सेवन हमने भी करना है, आपको भी करना है। हमें चाहे भोजन के रूप में करना पड़े, चाहे पासरे के रूप में करना पड़े, चाहे सम्मान के रूप में करना पड़े, क्योंकि आप भी खाने पीने के पदार्थों का उपभोग आप भी करते हो, स्थान का उपभोग आप भी करते हो। तुम्हारी भी अपनी दुकान है, हमारी भी अपनी दुकान है भैया। माल तुम भी बेचते हो, माल हम भी बेचते हैं। मिलावट तुम भी करते हो, मिलावट हम भी करते हैं। हाँ, ये भी बात कह देता हूं, मिलावट हम भी करते हैं। जब भगवान के प्योर माल को भी
अगर मैं अपने संप्रदाय का रंग देकर के बेचने लग जाऊं तो मिलावट ही है ये भी। तो आप लोग भी मिलावट करते हो, हम लोग भी मिलावट करते हैं। आप क्या सोच करके मिलावट करते हो, हम क्या सोच करके मिलावट करते हैं। अगर हम देखें तो उस सोच में कॉमन ही सोच रहती है। आप सोचते हो कि 2 पैसे कमा लूं, राइट। हम सोचते हैं कि 2-3 भगत ज्यादा बना लूं। बात तो वही है। लेकिन ये मिलावट हमारे जन्मों को बढ़ाने वाली है, हमारे कर्मों को ही बढ़ाने वाली है। पर लेकिन इस संसार में रहने का कोई ना कोई कारण तो चाहिए। अगर कारण ही खत्म हो जाएंगे तो फिर संसार में तो नहीं रहेंगे हम। अगर हम और आप संसार में रह रहे हैं तो कारण तो है। बिना कारण कोई नहीं रहता। मुक्ति में भी जाने के कारण है तो संसार में भी रहने के कारण है। कर्म बंधन के भी कारण है तो कर्म मुक्ति के भी कारण है। तो पहले तो मैं प्रभु महावीर की उस दिव्य आत्मा को नमन करता हूं कि हे प्रभु, आपकी आत्मा को, आपके चरित्र को सुनाते सुनाते आपके साथ रहने का जो हमको सौभाग्य मिला है, क्योंकि सौभाग्य आपको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। इतना समय हो गया है महावीर की गाथा गाते हुए, महावीर की कथा सुनते और सुनाते हुए। कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन रहते तो हम महावीर के साथ ही हैं। और ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। महसूस करो तो ये भी महसूस कर सकते हो कि जिस तरह की मेरी मानसिकता है, ये मानसिकता महावीर के साथ रहने वाली नहीं है। लेकिन पर पता नहीं कौन से पुण्य कर्म का योग है, संयोग है कि अयोग्य होते हुए भी मुझे प्रभु महावीर के साथ विचरण करने का, उनके साथ सहवास करने का, उनके बारे में सुनने का, उनके बारे में सोचने का, उनके साथ रहने का, उनके साथ विचरण करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। ये प्रभु महावीर की आत्मा इस वक्त सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन चरित्र के माध्यम से, कथा के माध्यम से ये महावीर पता नहीं कितनी बार ऊपर से नीचे आए हैं, कथा के माध्यम से। हमारी मंदिर मार्गी परंपरा में तो पजूषणों के अंदर भी भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे स्थानिकवासी परंपरा में अंतगढ़ सूत्र को सुनाने की परंपरा ज्यादा प्रमुख है, तो वही परंपरा मंदिर मार्गी परंपरा में कल्प सूत्र को सुनाने की है। वहां अंतगढ़ सूत्र नहीं सुनाया जाता। वजह क्या है ये मैं जानता नहीं, लेकिन वजह चाहे अंतगढ़ सूत्र हो चाहे कल्प सूत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से हम उन 90 आत्माओं से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अंतिम समय में, अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त किया। हम उन 90 आत्माओं से परिचित होते हैं और कल्प सूत्र के अंदर हम 24 तीर्थंकरों से मुलाकात करते हैं। और वो भी सभी कहां गए हैं? मुक्ति में गए। तो क्या फर्क पड़ता है 24 की संख्या है या 90 की संख्या है?
है तो आत्मा से परमात्मा बनने की ही कथा। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी परंपरा छोटी है, कौन सी परंपरा बड़ी है, कौन सा आगम छोटा है, कौन सा आगम बड़ा है। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। हमें तो यह सोचना है कि कौन सी बात सुनकर के मैं बड़ा बन सकता हूं। हमें यह सोचना है कि कौन सी बातों का प्रभाव मेरे अंतर्मानस पर पड़ सकता है और मेरे में परिवर्तन आ सकता है, वो भी सकारात्मक। तो नंदन राजा बने और नंदन राजा के कुछ समय के बाद पता नहीं मन नहीं लगा उनको, क्योंकि कुछ और करना बाकी है। मन नहीं लगा राजगद्दी पर। यहां राजगद्दी छोड़ी नहीं जाती। और वहां राजगद्दी पर बैठ के भी मन नहीं लगता। जैसे कभी कभी आप लोगों का कथा में मन नहीं लगता है ना। अब आ तो गए और कोई ये सोच के आया होगा आज मजा आएगा कथा में, और बाई चांस आए हो नहीं, हो गया ना काम खराब। क्योंकि आप है ना कब टिप्पणी कर दो कोई पता नहीं। एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक एक्टर अपनी तरफ से फुल कोशिश करता है अच्छी एक्टिंग करे, और एक डायरेक्टर सोचता है कि मैं अच्छी तरह उसको डायरेक्शन दो, और स्क्रिप्ट लेखक ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छी स्क्रिप्ट लिखूं इसकी, और सब कोई करते हैं, लेकिन दर्शक पता नहीं कब किसको मार्क कर दे और कब किसको। ये सब आप किन भाव से सुनते हो, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी आप कई अपेक्षाएं लेकर के आ जाते हो, ज्यादा ही अपेक्षाएं लेकर के आ जाते हो। आज ये सुनने को मिलेगा, आज ये सुनने को मिलेगा, और उन जितनी अपेक्षाएं लेकर के आए, अगर उसमें 3-4 की भी कमी रह गई तो सब, इसलिए कभी कभी गड़बड़ लगता है। तो मन नहीं लगा नंदन राजा का राजगद्दी पर, है ना आश्चर्य। और ये उनके लिए आश्चर्य है जिनके लिए गद्दी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक बात पूछूं, वे ईमानदारी से बोलना, गड़बड़ मत करियो। पूछूं? नहीं, तुमसे पूछता। होना नहीं है, पर समझ लो कि भगवान महावीर स्वामी सामने प्रकट हो जाए और तुमको ये कहने लगे कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान महावीर भी बना सकता हूं। कौन बोल रही है? महावीर। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान महावीर भी बना सकता हूं, यानी मैं अपने जैसा भी बना सकता हूं। और तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुकेश अंबानी भी बना सकता हूं। बोलो क्या बनना चाहोगे? सच बताइए जरा, कोई बताएगा? मैं सुनाई नहीं दे रहा। कोई महावीर बनना चाहेगा तुम्हारे में से? रहने दे। देखो ये झूठ नहीं बोलना है यार, झूठ बहुत बोल जाते हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि महावीर बनने को तुम्हें रोका कोई भी नहीं बैठा यहां आकर के। वही बैठे बैठे बोला हाँ जी। तुम ये कह सकते हो कि महाराज जी पक्का नहीं है ना। ये आपकी अगर आप ये सोचिए, चाहे आप संत के पास जाओ, चाहे आप मंदिर में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? यहां आकर के भी अगर आपको अपनी दुनिया ही याद आती है, दुनिया की समस्याएं ही याद आती है, और दुनिया की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अगर आप यहां आते हो, तो फिर आप महावीर कहां बनना चाहते हो?
महावीर भी अगर आ जाए तो बहुत बिरला होंगे, हर कोई नहीं। क्योंकि जिसके जीवन में जो भी आकांक्षाएं पल रही हैं, जो भी इच्छाएं पल रही हैं, भगवान अगर आ जाए या कोई चमत्कारी महापुरुष आ जाए तो हम सीधा उसी से वही डिमांड करते जो जिसकी हम इच्छाएं रखते हैं, वही डिमांड करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें शर्माने की बात नहीं, बल्कि तुम ईमानदारी से बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा मत कीजिए कि हम मांगना कुछ चाहें और बोलना कुछ चाहें। यह चीज आप जरूर रखिएगा, क्योंकि भगवान महावीर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान महावीर बनने के लिए विरक्ति तो चाहिए, वैराग्य तो चाहिए। और देखिए, और ये स्वाभाविक है, नंदन राजा का मन गद्दी पर लग ही नहीं रहा। जब भी वो गद्दी पर बैठते हैं तो वो सोचते कि तू इसके लिए नहीं है, तू इसके लिए नहीं है, तू लोगों पर हुकूमत करने के लिए नहीं बना है, तू तो अपने आप को जीतने के लिए बना है, तू दुनिया को समझने के लिए नहीं बना है, तू स्वयं को समझने के लिए बना है। राजा था, समर्थ था, अपनी गद्दी किसी को सौंपी और राजगद्दी का त्याग कर दिया। जय हो। देखो, ये संस्कार वहां पर भी नहीं आए, छोड़ पाए। वो चक्रवर्ती होकर के अगर अपनी सुखों को छोड़ सकता है कोई जीव, तो समझो कितनी विरक्तता उसके अंदर रही होगी, कितनी आत्मा से निकटता रही होगी, कितने मोहनीय कर्म की कमजोरी रही होगी, कितना मिथ्यात्व उसका कमजोर रहा होगा। क्योंकि बिना मिथ्यात्व के कमजोर हुए हमें आत्मा की याद आती ही नहीं। हाँ, मैं तो एक बात और कहता हूं, हम संत लोग किसी भी पद और पदवी को पाने के लिए अगर लालायित रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी मिथ्यात्वी हूं। कभी कभी तो साधु संत भी समाज को कह देते, यार ये पद दे देना ना, ये पदवी दे देना। पदवी पाने की इच्छा हमारे अंदर भी आ जाती है। ये जो पद पाने की इच्छा है, पद पाने के लिए जो भी हम कुछ ना कुछ चालाकियां खेलते हैं, ये हमारे मिथ्यात्व को परिभाषित करता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, है ना, मेरा इतना बड़ा समुदाय हो जाए, ये जो लिप्साएं हैं ये मिथ्यात्व से पैदा होती हैं, सम्यक्त्व से पैदा नहीं होती। अगर मेरी जिनवानी सत्य है तो बोल रहा हूं, क्योंकि सुख दो प्रकार का है। एक सुख वो है जिससे ये पता चलता है ये साधु है, ये सन्यासी है, और दूसरा सुख ये है कि इससे पता चलता है कि ये संसारी है। अब आपको कौन सा सुख चाहिए? देखिए, आप गृहस्थी में रह करके इस सुख की भी कल्पना कर सकते हो आप। एक सुख होता है साधना का सुख, क्योंकि साधना में जिनको सुख मिलता है तो ही तो साधना करता है ना। अपना घर बार छोड़कर साधनों का परित्याग कर साधना को अपनाता है, तो इसका मतलब यह कि उसको साधन में इतना सुख नजर नहीं आया जितना उसको साधना में सुख आ रहा है। तभी तो साधनों को छोड़कर साधना की ओर आया है। साधन के अपने सुख हैं, साधना के अपने सुख हैं। तो साधना का सुख पाने के लिए साधन छोड़ दिए, तो एक साधना का सुख है, एक सद्बुद्धि का सुख है। कईयों को बड़ा आनंद आता है अच्छा सोचने में, भला सोचने में। ये सुख भी
हर किसी को नहीं मिलता, सम्यक्त्वी को मिलता है, मिथ्यात्वी को नहीं मिलता ये वाला सुख। सद्बुद्धि मतलब किसी के लिए बुरे भाव ही नहीं आते, कमाल है। और तीसरा सुख है समाधि का सुख। ये 3 सुख है, और इन 3 सुखों को पाने के लिए हम लोग घर गृहस्थी छोड़ते हैं। साधना का सुख, सद्बुद्धि का सुख और समाधि का सुख। समाधि कुछ भी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, लेकिन अंदर मस्ती है, इसको हम समाधि कहते हैं। कई संत तो ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े कष्टों में भी सहज रहते हैं और थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। कष्ट देने वालों के लिए भी थैंक्स निकलता है, ये मेरा उपकारी है। तो समाधि का जो सुख होता है ये संतों को नसीब होता है, और वही संत साधना का सुख पाने के लिए, सद्बुद्धि का सुख पाने के लिए और समाधि का सुख पाने के लिए घर बार छोड़ता है। और संसारी लोगों का भी सुख होता है, संपत्ति का सुख। आप लोग चाहते हो कि मेरे पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए, इतनी दौलत होनी चाहिए, इतनी जमीन जायदाद होनी चाहिए, इतनी मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जिनके पास मन चाही संपत्ति होती है तो वो भी इतराते तो हैं ही, वो भी तो कहीं ना कहीं अपने को समझते कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। साधन का सुख गृहस्थी भोगता है। साधन, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया मकान, बढ़िया से बढ़िया कोठी, बढ़िया से बढ़िया ऑफिस, जितने भी साधन हैं, जिन साधनों को देख करके लोग कहते हैं कि यार क्या नसीब है, यार क्या किस्मत लेकर के आया है बंदा। जब ये आपको सुनने को मिलता है तो अंदर गुदगुदी होती है। हाँ, और कई लोग तो साधन इसलिए बढ़ाते हैं ताकि कोई रिश्ता भी आवे तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, उनका बंदा बड़ा नसीब वाला है। ऐसी बात नहीं कि साधन के सुख नहीं होते, होते हैं। संपत्ति का सुख, साधन का सुख और सफलता का सुख, सक्सेस, जो चाहा, जिसकी इच्छा की, वो अगर जब मिल जाए, उसमें सक्सेस मिल जाए, उसमें सफलता मिल जाए, तो ये सुख संसारी लोगों को भी मिलता है। सफलता का सुख, मैं इस समाज का प्रधान बन जाऊं और जैसे उसकी नाम की घोषणा होती है, ओए होए लड्डू फूटते जी। सफलता का सुख। लेकिन आप जानिए, संपत्ति, साधन और सफलता का सुख तो मिथ्यात्वी भी प्राप्त कर लेता है। कौन? मिथ्यात्वी भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन सम्यक्त्वी जो सुख प्राप्त करता है, क्योंकि आप चाहे संपत्ति ले लीजिए, चाहे साधन ले लीजिए, चाहे सफलता ले लीजिए, लेकिन वो जुड़ा हुआ रहेगा संसार से ही। लेकिन साधना, सद्बुद्धि और समाधि, इन तीनों का रिलेशन, इन तीनों का कनेक्शन अगर किससे तो किससे बताइए? आत्मा से। इसलिए वो सम्यक्त्वी है। पदार्थों में जो उलझ जाए, चीजों में जो उलझ जाए, पद और प्रतिष्ठा में उलझ जाए, ये हमको मोहनीय कर्म मिथ्यात्व के माध्यम से बाहर जोड़ता है। तो दीक्षा ली नंदन, देखिए पहले वो नंदन कुमार थे, फिर नंदन राजा बने और फिर नंदन मुनि बने। और जैसे मुनि बने, क्या मन में ऐसा लगा इसी की तो तलाश थी, यही तो चाहिए था। कभी कभी संत बड़े भाव से साधु बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ मन चाहा नहीं होता, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं।
ये कहीं ना कहीं हम लोगों से भी गलतियां होती रहती हैं। इसलिए कहता हूं कि आपको बताओ, संत ये सोच के संत ना बने मैं बहुत बड़ा कथाकार बनूं, मैं ऐसी साधना करूं जिससे लोग मेरा सम्मान करें, ये भावना भी मिथ्यात्व से पैदा होती है। यानी साधना वो इसलिए करना चाहता है कि लोग मेरे से प्रभावित हों, लोग मेरा सम्मान करें। तो जहां भी अभिमान को जगह मिलेगी, जहां भी मान प्रतिष्ठा को जगह मिलेगी, वो मिथ्यात्व की वजह से मिलती है। तो साधना का आनंद लेने लगे और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र के 20 बोलों की आराधना करी। कमाल है। वैसे तो एक ही बोल पर्याप्त है, लेकिन नंदन मुनि ने कितने? पूरे 20 बोलों की आराधना करी। और 20 बोलों में कुछ भक्ति के हैं, कुछ आत्म शक्ति के हैं और कुछ सेवा के हैं। इन तीनों में ही समाहित है वो। ये सब साधना है। और ये साधना, सद्बुद्धि और समाधि, और देखा जाए ये तीन नाम अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी में एक महीन महीन अंतर रहता है। और ये अंतर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि साधना बिना सद्बुद्धि के नहीं आ सकती, साधना का फल कभी समाधि के बिना नहीं मिल सकता। यानी ये तीनों देखा जाए तो अलग अलग भी हैं और देखा जाए तो एक ही है। सम्यक की दृष्टि से देखो तो ये तीनों एक हैं, और मिथ्यात्व की दृष्टि से देखो वो भी तीनों एक है। संपत्ति, साधन, सफलता, वो भी तीनों एक ही हैं मिथ्यात्व को देखोगे तो मैं संक्षेप में बोल दूं आपको। दोहे के अंदर है, बोलते हैं कि अरिहंत, सिद्ध, सूत्र, गुरु, स्थविर, बहुसूत्री जान, गुण गाते तपस्वी तने, नित नित सीखे ज्ञान। ये देखिए कितने बोल आगे इसके अंदर। अरिहंत, ये सब भक्ति प्रधान है। अरिहंत की भक्ति की जाती है, सिद्धों की भक्ति की जाती है, गुरु की भक्ति की जाती है, सूत्र की भक्ति की जाती है, स्थिर की भक्ति की जाती है, बहुश्रुत की भक्ति की जाती है, तपस्वी की भी भक्ति की जाती है, और ज्ञान की भी भक्ति की जाती है। नित नित सीखे ज्ञान। हम अगर अरिहंत और सिद्धों की भी भक्ति करना सीख जाए, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में समझा दूं, ये भक्ति कैसे होती है। ये भक्ति ऐसी होती जैसे चक्रवर्ती भरत ने की थी, अगर आपको याद हो, है ना। एक तरफ पुत्र की उत्पत्ति हुई, एक तरफ चक्र रतन की प्राप्ति हुई, और एक तरफ भगवान ऋषभ देव के समोसरण में जाने का संदेश मिला। तो संसार की चीजों को उन्होंने सेकेंडरी पर डाल दिया, प्राइमरी पर किसको लिया? ये अरिहंत और सिद्ध और गुरुओं की भक्ति होती है कि उसी टाइम, जो प्रवचन का समय है, उसी समय आपकी बिजनेस का टाइम हो, 2 पैसे कमाने का वक्त हो, और उसी समय ये भाव जग जाए, यार पैसे तो फिर भी कमा लूंगा, मेरी किस्मत का पैसा अगर हुआ तो कोई छीन नहीं सकता। सोच की बात है ये। तो जो चीज मेरे पास आने वाली है उसे कोई मेरे से, तभी तो देखो कॉन्फिडेंस है भरत चक्रवर्ती का कि पुत्र प्राप्ति, चक्र रतन की प्राप्ति, भाई ये होना ही है तो होने दो। लेकिन परमात्मा के समोशरण में जो आनंद आएगा, तो हम किसको आगे रखते हैं? यही भक्ति है। जब भी हम संत आप लोग को कहते भाई प्रवचन में आना, तो तुम एक शब्द बोलते हो, समय मिलेगा तो आएंगे। कभी ये तो नहीं कहते जी सब काम छोड़ के आऊंगा। चेक किया करो अपने आप को,
सब काम छोड़ के आऊंगा। और कई लोग तो जी काम के वक्त अगर आ जाए ना तो घर वाले जीना आराम कर देते हैं, कि ये महाराज जी की कथा क्या बच्चों के पेट पालेगी। मैं तो ये समझना चाहता हूं कि तुम ये शब्द कह कैसे जाते हो, जबकि तुम एक चीज जानते हो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ये तो आप भी जानते हो। और जो आपके नसीब का है उसे कोई छीन नहीं सकता, ये फैक्ट बोल रहा हूं ये। और जो आपके नसीब में नहीं है उसे आप ले नहीं सकते। अगर बाई चांस आपके पास आ भी गया तो बिना उपयोग किए वो चला जाएगा। हाँ, आपकी ये 50-50 कमरों के जो महल होते हैं, 20-20 कमरों के जो महल होते हैं, यार तुम वन टाइम में 20-20 कमरों में सोते हो क्या? आपके पास इतने कपड़े रहते हैं, इतने जेवर रहते हैं, क्या वन टाइम में सभी लाद लेते हो क्या? क्या वक्त पे आता है जितना जितना उपयोग है। तो उन्होंने नंदन मुनि के भव में इन बोलों की आराधना शुरू करी। तपस्वी के गुण गाना, नित नित नए नए ज्ञान। मतलब देखिए, आप जितनी गहराई में डूबोगे ना तो कुछ ना कुछ नया नया सीखने को आपको मिलता जाएगा। इसलिए कहता हूं कि प्रवचन में आना नहीं छोड़ना चाहिए, कि क्या पता कौन सा ज्ञान कब मिल जाए, कौन सी बात कब मिल जाए, किसके मतलब की बात कब आ जाए, कोई पता नहीं चलता। और देखिए, शुद्ध समकित नित आवश्यक, व्रत शुद्ध शुभ ध्यान, तपस्या करते निर्मली, सेवा सुपात्र दान। शुद्ध समकित, हाँ, शुद्ध समकित किसको कहते हैं? प्योर पॉजिटिविटी, शुद्ध समकित। नित आवश्यक, वो 6 आवश्यक, जिसमें वो आपकी समायिक भी है, वंदना भी है, प्रतिक्रमण भी है, कायत्सर्ग भी है, ये 6 आवश्यक हैं। प्रत्याख्यान, समायिक से लेकर प्रत्याख्यान तक 6 आवश्यकों की जो आराधना हर रोज दिल से करता है, दिल से। हाँ, ये यहां पर सब चीज दिल से जुड़ी हुई है, आत्मा से जुड़ी हुई है, आनंद से जुड़ी हुई है, फॉर्मलिटी नहीं, फॉर्मलिटी नहीं। और ये भी नहीं, आपको ये भी बतला देता हूं, समायिक अगर करना चाहते हो तो भगवान महावीर ने यहां तक कह दिया कि समायिक से भी ये इच्छा नहीं करनी कि मुझे मुक्ति मिल जाए। नहीं 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 नहीं, समायिक किस लिए करनी बताओ? मेरे में संभाव आए, बस, और कुछ नहीं। उन्होंने ना स्वर्ग बोला, ना देवलोक बोला, ना सुख बोला, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। नहीं, ये समायिक नहीं, मेरे में संभाव आ जाए, बस। संभाव पाने के लिए समायिक करना, अपने अभिमान को खत्म करने के लिए वंदना करना, अपनी औकात में आने के लिए प्रतिक्रमण करना, यानी वापिस लौट करके आना, प्रतिक्रमण करना, शरीर और भेद विज्ञान को समझने के लिए कायत्सर्ग करना, और आश्रम को छोड़ने के लिए प्रत्याख्यान करना। बस सिंपल सी बात है, इसमें कहीं पर भी कुछ गुरेज नहीं है। आप आत्मा के संग ही रहने चाहिए। जहां आत्मा क्रॉस हो गई, जहां आत्म भाव से आगे गए, गलत हो जाओगे आप। क्योंकि आत्म भाव के अलावा पर भाव है, दूसरे का ही भाव है। आत्म भाव यानी आपका स्वभाव है, अपना स्वभाव। तो ये आवश्यक करना। कोई भी व्रत करो, कोई भी व्रत, व्रत यानी संकल्प, कोई भी प्रत्याख्यान, उसमें शुद्धता रखो, उसमें रास्ता मत निकालो अंदर बाहर की छूट, ये वो छूट, ये वो छूट। व्रत शुद्ध, शुभ ध्यान, ध्यान करो तो शुभ का करो। मैंने आज
जूम सिस्टम पर सुबह प्रार्थना चलती है, हमारी मंगल पाठ चलता है। तो आज मैंने एक नियम करवाया कि आज अपने मुंह से उसका जिक्र नहीं करना जिसने कभी आपका बुरा किया हो, बल्कि उसका जिक्र करना जिसने आपके साथ अच्छा किया हो सकता है अच्छे को ध्यान में करते करते बुरा आदमी याद आ जाए, लेकिन उसका जिक्र नहीं करना। यह भी एक नियम है। शुभ ध्यान, तपस्या करते निर्मली, तपस्या करो निर्मल होने के लिए, तप करो पावन होने के लिए, पवित्र होने के लिए। तपस्या करते निर्मली, सेवा सुपात्र दान। सेवा के भाव रखो, सेवा, और सेवा भी निष्कपट। और उसमें बताओ, आचार्य की सेवा है, उपाध्याय की सेवा है, साधु की सेवा है, गलान की सेवा है, नवदीक्षित की सेवा, कितनों की सेवा है। मुझे याद आता है वो दृश्य, याद मेरे ये संस्मरण नहीं है, मैंने पढ़ा है। आपने जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब का नाम सुना होगा। उन्होंने एक पागल साधु की सेवा करी थी। पागल था, मतलब बेचारा दिमाग, साधना करते करते या तो कुछ हो गया होगा, हो जाता है, ये चीजें हमारे साथ भी आ जाती हैं। क्योंकि ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा तपस्या करने से, ज्यादा ये और कुछ डिप्रेशन में रहने से, या कुछ ना कुछ मानसिक संबंध खत्म हो जाता है, बुद्धि से संपर्क खत्म हो जाता है, आदमी पागल सा हो जाता है। तो वो इतने पागल हो गए थे संत कि किसको क्या बोलना है, गाली देना, मतलब गंदा व्यवहार करना, पात्रे फेंक करके मारना, किसी को देखकर थूक देना, और यहां तक कि विष्टा अगर की है तो वो भी किसी के मुंह के ऊपर फेंक करके मार देना। ये हालत थी उसकी। और आपको मालूम है, उस पागल संत के 4-5 चेले थे, और वो चेले भी अपने गुरु की इस हरकत को देखकर भाग गए, चेले ही भाग गए। इसलिए कभी कभी मुझे भी डर लगे, यार मैं कम से कम इतना तो ना बनूं कहीं ये ना भाग जाए। होता है, चेले भी भाग, अकेला रह गया। यहां तक कि कोई श्रावक भी उसके दर्शन करने कौन जावे, लोग करे मथिन बंदामी, और वो लोग वैसे डरने लगे, बच्चे डरने लग गए, लोग डरने लग गए, संत भाग गए, कोई भी उसके पास ना आए। ये समाचार मिला जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब को, और कहा कि उनकी सेवा चेलों ने रोका, क्योंकि उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। चेलों ने रोका भी, लेकिन कहा कि नहीं, साधु के साधु ही काम आएगा। और वो सेवा करी, जबकि वो बुरा व्यवहार करते थे चौथमल जी महाराज साहब के साथ, गालियां देना, गंदे गंदे, जो भी तुम समझ भी नहीं सकते, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब अपमान सहन करना, सहलाते रहना, सहलाते रहना, सेवा करना, और गलान भाव से नहीं, कोई मन में बुरे भाव नहीं, ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा संत। और अपने साथ उस वक्त केवल 2 संतों को रखा, उनको रखा जो उस माहौल के अंदर रच पस सके और उनका सहयोग दे सके। और तुम सहयोग मत करना, बस मैं संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने के नहीं। तो कहते कि आखिरी वक्त पर वो संत बिल्कुल सहज हो गए, नॉर्मल हो गए। जैसे नॉर्मल हुए, क्योंकि सेवा कभी खाली नहीं जाती। जब समाधि पहुंचाने के भाव से सेवा की जाती है तो सेवा कभी खाली नहीं जाती। तो आखिरी वक्त जब आया उनका, क्योंकि चौथमल जी महाराज चाहते थे आखिरी वक्त ये संथारा कर लें, आखिरी वक्त ये समाधि भाव में जाएं, आखिरी वक्त में ये सहज अवस्था में, यही संकल्प करते थे वो कि मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, बस ये आत्मा भटकनी नहीं चाहिए, ये आत्मा इधर उधर जानी नहीं चाहिए। फिर और आखिरी वक्त वो सहज आ गए,
और मालूम है उस संत ने आखिरी में क्या बोला था कि चौथमल, तूने मेरे जैसे पागल साधु की जो सेवा की है, आज मेरा रोम रोम तुझे आशीर्वाद देता है कि लोग तुझे भी पागलों की तरह प्यार करेंगे, लोग तुझे पागलों की तरह प्यार करेंगे, दीवाने हो जाएंगे तुम्हारे। और चौथमल जी महाराज वो शख्सियत है जिनका साम्राज्य, जिनका प्रभाव जंगल से लेकर महलों तक था, कोठियों से लेकर कोठे तक था, वेश्याओं तक को उन्होंने श्राविका बनाया है, शहरों से, सेठों से लेकर भीलों तक था। भील जो मांसाहारी थे, उनके प्रभाव से वो शाकाहारी बने। क्या प्रभाव था उनका। स्वयं एक बार पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज ने कहा कि एक बार मैं जंगल में भटक गया और एक जैन दिवाकर गुरुदेव से जुड़े हुए भील ने मुझे रास्ता बताया कि तुम इधर निकल जाओ। आप जैन संतों, मैं जानता हूं क्योंकि मैं चौथमल जी महाराज का भक्त हूं, बाकी सब कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो तब कहते कि एक चौथमल जी महाराज साहब के भील ने मेरी जीवन की रक्षा करी। तो आप ये समझिए ऐसा प्रताप किससे मिलता है, ये सेवा से मिलता है। और आपको बतला देता हूं, नंदन मुनि भव के अंदर 11,60,000 मास खमन किए। कितने? 11,60,000 मास खमन किए। किसने? भगवान महावीर बनने वाली आत्मा ने, नंदन मुनि के अंदर। तब जाकर के उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। मेरे बंधुओं, अगर परम सत्ता को पाना चाहते हो, परम सत्य तक जाना चाहते हो, तो परम सत्य को अपनाना ही होगा। समय आपका हो गया।